इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी इकोनॉमी के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास के बारे में। एक तरफ न्यूज़ में हमें जीडीपी ग्रोथ के शानदार बड़े बड़े नंबर्स दिखते हैं और दूसरी तरफ मिडिल क्लास का वो रोजमर्रा का स्ट्रगल है। इसे ही हम मैक्रो इल्यूजन कह रहे हैं। तो आखिर ये गैप आ कहां से रहा है? चलिए डिकोड करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट एकदम बूम कर रहा है, लेकिन जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए। सैलरी रुकी हुई है और ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है। यह ऐसा विरोधाभास है जो हम और आप हर दिन महसूस करते हैं, है ना? देश तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आम मिडिल क्लास के लिए यह सफर थोड़ा भारी पड़ रहा है। अब ये नंबर देखिए, 7.6%। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का ऑफिशियल एस्टिमेट है। ये नंबर चीख चीख कर कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी कहीं से भी कोलैप्स नहीं हो रही है, ग्रोथ तो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन यहां असली क्राइसिस ग्रोथ की क्वालिटी का है। मुद्दा ये नहीं है कि हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं, मुद्दा ये है कि क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंच पा रहा है। तो इस पहेली को स्टेप बाय स्टेप सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम जीडीपी और रियलिटी के गैप से शुरू करेंगे, फिर अनइवन ग्रोथ, जॉब्स, प्राइवेट कैपेक्स और ग्लोबल झटकों को डिकोड करेंगे, और फाइनली देखेंगे कि इकोनॉमी की रफ्तार को वापस कैसे लाया जाए। तो चलिए अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। ये जीडीपी और हमारी असलियत के बीच का गैप क्या है, और एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में रफ्तार कम होने का मतलब आखिर क्या होता है? देखिए, मोमेंटम लूज करना या रफ्तार कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गाड़ी का बहुत बड़ा इंजन तो चल रहा है, लेकिन उसके सारे सिलेंडर एक साथ फायर नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर डिपेंड हो गई है, जबकि प्राइवेट सेक्टर अभी भी थोड़ा नर्वस है। उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस नहीं आया है। और सच तो ये है कि कोविड के बाद जो इकोनॉमी ओपन होने और डिजिटल बूम का एक इजी फेज था ना, वो अब खत्म हो चुका है। अब शुरू होता है असली और मुश्किल दौर। यहां से आगे बढ़ने का सारा भार अब प्रोडक्टिविटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कंधों पर आ गया है। और यहीं से हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है असमान विकास यानी अनइवन ग्रोथ। कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी को ड्राइव तो कर रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्प्लिट है। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे हम के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। एक तरफ देखिए, प्रीमियम बूम चल रहा है, महंगी एसयूवीज धड़ल्ले से बिक रही हैं, लग्जरी घर खरीदे जा रहे हैं, एयर ट्रैवल एकदम फुल है। और दूसरी तरफ आम जनता का कंजम्पशन भारी प्रेशर में है। छोटे शहरों में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और सस्ते घरों की डिमांड स्ट्रगल कर रही हैं। मतलब एक ही देश में दो अलग अलग इकोनॉमीज की तस्वीर दिख रही है। तो आम इंसान या कहें मिडिल क्लास खुद को इतना फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? इसका जवाब है क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन यानी संचयी महंगाई। भले ही न्यूज़ में हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको कम दिखे, लेकिन जरा इन खर्चों को देखिए। घर का बढ़ता किराया, बच्चों की स्कूल फीस, महंगे होते मेडिकल बिल्स और ऊपर से भारी भरकम ईएमआई। पिछले कुछ सालों में ये खर्चे जिस तेजी से बढ़े हैं, सैलरी उस तेजी से बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब बढ़ते हैं इकोनॉमी के सबसे सेंसिटिव प्रेशर पॉइंट की तरफ, जॉब्स और वेजेस। क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान दिल खोलकर खर्च तभी करेगा जब उसे अपनी नौकरी को लेकर कॉन्फिडेंस होगा, राइट? अगर हम पीएलएफएस 2025 के इस डेटा को एनालाइज करें तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स में तो सुधार दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो असलियत कुछ और है। यूथ एम्प्लॉयमेंट आज भी भारी तनाव में है। मार्केट में स्टेबल और अच्छी सैलरी वाली जॉब्स की भारी कमी है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो सिर्फ काम मिलना ही काफ़ी नहीं है, काम का स्तर और क्वालिटी भी तो मायने रखती है। और लॉन्ग टर्म अच्छी जॉब्स कैसे आएंगी? वो आएंगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कैपेक्स से, जो हमारा चौथा पॉइंट है। ये कोट इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। सरकार ने पहले इंजन की तरह इकोनॉमी को पुश तो किया है, लेकिन सोचिए, क्या सरकार हमेशा अकेले पूरा भार खींच सकती है? बिल्कुल नहीं। एक स्टेबल और लंबी उड़ान के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को दूसरे इंजन की तरह पूरी पावर के साथ स्टार्ट होना ही पड़ेगा। तो फिर सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करने से हिचकिचा क्यों रही हैं? वो वेट एंड वॉच मोड में क्यों हैं? इसके रीजंस एकदम क्लियर हैं। मार्केट में डिमांड को लेकर अभी भी अनसर्टिनिटी है, लोन्स पर इंटरेस्ट कॉस्ट्स काफ़ी हाई हैं, ग्लोबल मार्केट के झटके डरा रहे हैं और मुनाफे की उम्मीदें उतनी पक्की नहीं हैं। जब तक आगे का रास्ता एकदम साफ नहीं दिखता, कोई भी बड़ा रिस्क क्यों लेगा?
और जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, ग्लोबल शॉक्स। आज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी दुनिया से इतनी गहराई से जुड़ी है कि बाहर कुछ भी हो, असर यहाँ जरूर होता है। अप्रैल 2026 की ये एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देखिए। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सेक्टर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। ये सच में बहुत प्रॉमिसिंग है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी छिपी है। बाहर की दुनिया में जो उथल-पुथल चल रही है, वो इस शानदार मोमेंटम को किसी भी वक्त पटरी से उतार सकती है। जरा इन ग्लोबल रिस्क्स को देखिए। आईएमएफ कह रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो होकर 3.1% के आसपास रहेगी। मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं। अगर वहां कुछ और बिगड़ता है तो कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। और हमारे जैसे देश के लिए क्रूड ऑयल महंगा होने का मतलब है बढ़ता इंपोर्ट बिल, जिससे सीधा असर हमारे ट्रेड डेफिसिट और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आरबीआई को बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। अप्रैल 2026 से रेपो रेट 5.25% के आंकड़े पर स्थिर है। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ इन्फ्लेशन को सख्ती से कंट्रोल में रखना है और दूसरी तरफ 6.9% के ग्रोथ टारगेट को भी सपोर्ट करना है। सच में एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलने जैसा काम है। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ और देखते हैं कि पॉलिसी में क्या बदलाव होने चाहिए। इकोनॉमी की रफ्तार को वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की अपनी कुछ राजकोषीय सीमा यानी फिस्कल लिमिट्स होती हैं। रोड्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की एक लिमिट है, क्योंकि सरकार को वेलफेयर स्कीम्स और बजट डेफिसिट के टारगेट्स भी देखने होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट लेड ग्रोथ से प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम मैंडेटरी हो चुका है। और इस बदलाव के लिए इकोनॉमी को ये मोमेंटम टेस्ट पास करना होगा। हमें ऐसी ग्रोथ चाहिए जो जॉब्स क्रिएट करे, प्राइवेट कैपेक्स का कॉन्फिडेंस वापस लाए, लोगों की स्किल्स को अपग्रेड करे और हमारे एमएसएमईज को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। साथ ही एक्सपोर्ट्स में हमें और शार्प होना पड़ेगा और सबसे अहम, आम घरों की बैलेंस शीट यानी उनके बजट को थोड़ी राहत देनी ही होगी। एक और चीज जिसने हाल ही में कंफ्यूजन क्रिएट किया वो है हमारा डेटा। 2026 में बेस ईयर को 2022-23 करने से रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के नंबर्स थोड़े उलझ गए। ये बस स्टैटिस्टिकल रिविजन्स हैं, लेकिन ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि डेटा के इन बदलावों और ग्राउंड रियलिटी में फ़र्क होता है, ताकि आम जनता में कोई गलतफहमी ना रहे। तो फाइनली इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? बॉटम लाइन ये है कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन हम क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के एक बहुत ही सीवियर टेस्ट से गुजर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ नंबर्स में ग्रो करना नहीं है। हमारा गोल है इस तरह से ग्रो करना कि पूरे मिडिल क्लास में एक व्यापक आत्मविश्वास वापस आ सके। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। इन सब में से सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट आपको क्या लगता है? क्या वो जॉब्स हैं, इन्फ्लेशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स हैं? सोचिए इसके बारे में, क्योंकि इनमें से जिसे हम सबसे पहले फिक्स करेंगे वही तय करेगा कि ये इकोनॉमी कितनी दूर और कितनी तेजी से जाएगी।